प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के वनपथ पर का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम उनके तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। उनका तीसरा पद है, रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूते कठोर हियो है। इस पद में राम लक्ष्मण और सीता को वन के कठिन रास्तों पर चलते हुए देखकर ग्रामीण स्त्रियां आपस में उनके बारे में बातें करती हैं तथा राजा दशरथ और कैकेयी रानी की भर्त्सना करती हैं, जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास के लिए भेज दिया है। तो पद है, रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहे तियो को जिन कान कियो है। अजानी, अजानी का मतलब है अज्ञानी। पवि, पवि का मतलब वज्र। पाहन, पाहन माने पत्थर। हियो, हियो का मतलब हृदय। काज अकाज, काज अकाज का मतलब है उचित और अनुचित। तिय, तिय का मतलब पत्नी या स्त्री। कान कियो है यानी कहना मान लिया है। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कान धरना, अर्थात किसी के केवल सुनने पे ही उसकी बात मान लेना। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या करने से पूर्व उसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने वनपथ पर के पहले पद की व्याख्या के संदर्भ में बताया था। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। गांव की एक महिला अन्य स्त्रियों से कहती है कि हे सखी, मैं जान गई कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी और मूर्ख है तथा उसका हृदय तो वज्र और पत्थर से भी कहीं अधिक कठोर है। और राजा दशरथ के बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने भी अपने विवेक से यह नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात बगैर उचित अनुचित का विचार किए ही केवल अपनी स्त्री के कहने पर ही इन्हें वन में भेज दिया। फिर वह स्त्री आगे कहती है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमिकै वनवास दियो है। मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाली। अब बिछुरे का मतलब बिछुड़ कर। प्रीतम लोग यानी स्नेही जन या इनसे स्नेह करने वाले परिवार के लोग। जोग, जोग का मतलब योग्य। किमि, किमि का मतलब क्यों। तो इसका अर्थ होगा ये तीनों अर्थात राम लक्ष्मण और सीता तो इतने सुंदर और मन को हरने वाले हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके स्नेही जन अर्थात इनके घर परिवार वाले भला किस प्रकार जीवित रह रहे होंगे। वह स्त्री कहती है कि हे सखी, ये तीनों तो इतने सुंदर और सुकोमल हैं कि आँखों में बसा के रखने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो भला इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में ग्रामीण स्त्रियों के कौतूहल के साथ ही उनकी सहृदयता और दयालुता का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा, भाषा इसकी मुहावरेदार ब्रजभाषा है। और रस, रस में श्रृंगार और करुण रस दोनों ही इसमें हैं। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। और छंद, छंद में सवैया छंद है। और गुण माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।